अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि हमारे जितने भी रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वो सब हम कैंसिल कर रहे हैं और सिर्फ ये एक इकलौता डिसीजन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $100 मिलियन का नुकसान पहुंचाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जितने भी एलिट इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो, कोलंबिया हो, ये सब के सब एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। प्रोटेस्टर्स रैली करते हुए ये कह रहे हैं कि ये किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी एकेडमी के इंडिपेंडेंस और उसके इंटरनेशनल इंक्लूजन के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। इस रैली में प्रोटेस्टर्स ट्रंप को एक ट्रेटर्स के रूप में देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर जो लिए गए एक्शन है, इसके पीछे हिटलर का थॉट रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हिटलर के थॉट डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरह के एक्शन लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ब्रिटिश स्टूडेंट जैक का ये कहना है, द क्लाउड मे पास बट द डैमेज इज डन। If I were to applying for PhD today, I wouldn't choose US. इन अक्रॉस 6 गवर्नमेंट एजेंसीज लगभग 8 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर चल रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग $4 बिलियन जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एज ए ग्रांट जाते थे उसे फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हार नहीं माने, बल्कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम जो भी कानून है उसको हमने फॉलो करते हुए अपने सारे काम कर रहे हैं। हार्वर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर एलन गार्बर का ये कहना है, कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसे ये डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किसे एडमिशन देना चाहिए या फिर किसे जॉब पे रखना चाहिए। इस घटना के थोड़ा सा टाइमलाइन को समझते हैं। अप्रैल 11 को एक जॉइंट टास्क फोर्स, जिसे इसलिए बनाया गया ताकि वो एंटीसेमिटिज्म को कम्बेट कर सके। वापस मैं बता दूं, एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है यहूदी के खिलाफ विचारधारा। अब ये जो जॉइंट टास्क फोर्स है जिसे एंटीसेमिटिज्म के कम्बेट के लिए बनाया गया है, इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा और उसमें लगभग 10 डिमांड्स किए गए, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो अमेरिकन वैल्यूज़ के होस्टाइल हैं तो उसे बैन करो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को ऑडिट किया जाए और इसके ऊपर क्वार्टरली अपडेट्स दिया जाए। तो इस पर कुछ प्रमुख ये हैं। ये सारे डिमांड्स जो हैं जॉइंट टास्क फोर्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने रखा। 21 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। कहानी ये होती है कि 14 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग $2.2 का ग्रांट्स जो कि रिसर्च को जाता था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे रिजेक्ट कर दिया। मई 5 को यूएस एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमोहन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये इन्फॉर्म किया कि अब से आपको कोई भी फेडरल ग्रांट्स इन फ्यूचर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा $450 मिलियन का ग्रांट्स जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एजेंसी को दिया जाता है, उसे भी यूएस डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया। और इसके पीछे यूएस डिपार्टमेंट ने रीजन ये दिया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो एंटीसेमिटिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने में फेल रहे। वहीं यूएस के जो होमलैंड सिक्योरिटी हैं वो बार बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं फ्रॉम इनरोलिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट। पर्सनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार अपने जो डिपार्टमेंट है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि जितने भी फेडरल ग्रांट्स जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिए जाते थे वो सबको फ्रीज कर दो, और उसके अलावा जो भी टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिलता था उसे भी बंद कर दो। लेकिन इन सब के बावजूद जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज है वो अभी भी अपनी बात पे अडिग हैं और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया की तरह अपना काम कर रहे हैं। और ये इस तरह का जो स्टेप लिया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। यूएस गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब हार्वर्ड 2025-26 में किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अब इनरोल नहीं कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टोटल 27% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें, नंबर वाइज देखें, तो ये हो जाते हैं लगभग 6800।
जिसमें से 750 स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया से हैं। अब ट्रंप का ये कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर हम 15% का कैप लगा रहे हैं, यानी 15% से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 15% से जो एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं वो या तो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे या फिर उसे डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम को एक सॉफ्ट पावर इंजन के रूप में देखा जाता रहा है अभी तक। सॉफ्ट पावर जो टर्म है उसे कॉइन किया गया था जोसेफ नाई के द्वारा, जिनका ये मानना है कि सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट और को-ऑप्ट रादर देन कोर्स। मतलब ये कि आपके अंदर कुछ ऐसी ताकत होनी चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बदले लोग आपके तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर के आ जाए, ना कि आप ज़बरदस्ती उसे बुलाओ। तो ये होता है सॉफ्ट पावर। और जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसे सॉफ्ट पावर इंजन के रूप में देखा जा रहा है, अभी तक देखा जा रहा था, और इसी की वजह से जो अमेरिका है वो एक वर्ल्ड लीडर बन भी पाया। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका के अंदर ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब में जो बच्चे पढ़ते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जब ये पढ़ के वापस जाते हैं तो अमेरिकन वैल्यूज़ को लेकर के अपने देश में जाते हैं और वहाँ पे अमेरिकन वैल्यूज़ को स्प्रेड करते हैं। और यही वजह है कि ग्रेजुअली अमेरिका अपने सॉफ्ट पावर को अलग अलग कंट्रीज़ में फैला पाए और जो लोग हैं वो अमेरिका को एज ए लीडर मानना शुरू कर दिया। हर एक साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करते हैं। लेकिन रिसेंटली जिस तरह के एक्शंस डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये ऑफ कोर्स जो भी सॉफ्ट पावर है अमेरिका का उसके ऊपर बहुत ही ये निगेटिवली इम्पैक्ट करने वाले हैं। अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1936 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये वर्ल्ड का सबसे रिनाउंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ये यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और रिगरस स्कॉलरशिप के ऊपर जोर देता है। इसके अलावा इसका कंट्रीब्यूशन पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, साइंटिफिक इनोवेशन एंड इंटरनेशनल डिस्कोर्स में यूनिक है। हमने जो एंटीसेमिटिज्म के ऊपर बात किया, यानी जूज के खिलाफ जो यहूदी हैं उसके खिलाफ जो विचारधारा है, ये विचारधारा सिर्फ आज जनरेट नहीं हुआ है, ये विचारधारा जनरेट हुआ था यहाँ तक कि हिटलर से भी पहले। लेकिन हिटलर के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और यहाँ तक कि हिटलर को ये लगने लगा था कि ये जो जूज हैं, जो यहूदी हैं, जो कि जर्मनी में रह रहे हैं और इन्हीं यहूदियों की वजह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा है। यहाँ तक कि हिटलर यहूदी को जर्म से कंपेयर किया, यानी यहूदी एक जर्म है, ये कीड़े मकोड़े हैं और जब तक ये जर्म रहेगा तब तक बीमारी रहेगी, इसलिए इस जर्म को ख़त्म कर देना चाहिए था। और इसी माइंडसेट के साथ जो जर्मनी में जो हॉलोकॉस्ट होता है जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया जाता है। तो ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, इसे ही हम एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये आरोप है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या फिर और जो एलिट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे एंटीसेमिटिज्म के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है और वहाँ पे इस तरह की गतिविधि कराई जाती है। और जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जूज स्टूडेंट्स के खिलाफ भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के स्टेप्स लिए, बहुत सारे फंडिंग्स को फ्रीज कर दिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।